हिमाचल में डैमेज कंट्रोल में जुटी कांग्रेस सरकार। अब बागियों को नहीं मनाएंगे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। वीरभद्र गुट को साधने की रणनीति। भाजपा के रुख पर भी कड़ी नजर। सुक्खू सरकार अब बागियों को नहीं मनाएगी। वीरभद्र गुट को साधने की रणनीति तैयार की गई है। इसके साथ ही 6 अयोग्य विधायकों समेत भाजपा के रुख पर खुफिया तंत्र नजर रखेगा। सुक्खू सरकार अब अयोग्य घोषित कांग्रेस विधायकों का मान मनोबल नहीं करेगी। सरकार को स्थिर बनाए रखने के लिए वीरभद्र गुट को साधने की रणनीति तैयार की गई है। इसके अलावा कांग्रेस के 34 विधायकों को एकजुट रखने के लिए पूरी ताकत लगाई जाएगी। 6 अयोग्य विधायकों सहित भाजपा के आगामी रुख पर खुफिया तंत्र कड़ी नजर रखेगा। नाराज चल रहे संगठन के सक्रिय कार्यकर्ताओं को सरकार में नियुक्तियां भी दी जाएंगी। कांग्रेस हाईकमान से चर्चा के बाद सरकार ने अब अस्थिरता के माहौल से बाहर निकलते हुए एक्शन मोड में आने का फैसला लिया है। 6 अयोग्य विधायकों सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, इंद्रदत्त लखनपाल, देवेंद्र भुट्टो, चैतन्य शर्मा और रवि ठाकुर के बारे में अब और अधिक सोच विचार नहीं करने का फैसला हुआ है। अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का पूरा फोकस सरकार और संगठन की मजबूती पर है। इसी कड़ी में कांग्रेस सरकार को स्थिर बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाना शुरू कर दिए गए हैं। शनिवार को महाधिवक्ता कार्यालय में हुई 20 नियुक्तियां भी इसी रणनीति का परिणाम है। बीते वर्ष सरकार ने महाधिवक्ता कार्यालय में 35 नियुक्तियां की थी। लंबे समय से संगठन की ओर से और नियुक्तियों की मांग उठ रही थी। अब सरकार ने 20 और अतिरिक्त महाधिवक्ता और उप महाधिवक्ता नियुक्त कर दिए हैं। किसी भी सरकार को सत्ता में पहुंचाने के लिए अहम भूमिका निभाने वाले कांगड़ा जिले में भी भरपाई का काम शुरू हो गया है। जिला के फतेहपुर से विधायक भवानी सिंह पठानिया को कैबिनेट रैंक का दर्जा देते हुए राज्य योजना बोर्ड का उपायुक्त नियुक्त करते हुए सरकार ने जिला को अधिमान देने का प्रयास किया है। युवा विधायक भवानी सिंह पठानिया की नियुक्ति से मुख्यमंत्री ने कांगड़ा जिले की अनदेखी होने के आरोपों को दूर करने का संदेश दिया है। आने वाले दिनों में और नियुक्तियां किए जाने के संकेत भी सरकार की ओर से दिए गए हैं। डैमेज कंट्रोल की कड़ी में ही शनिवार शाम को कैबिनेट बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सीधे सचिवालय से हॉली लॉज पहुंचे। सूत्र बताते हैं कि प्रतिभा सिंह की नाराजगी को दूर करने के लिए मुकेश गए थे। उन्होंने प्रतिभा सिंह को आश्वस्त किया कि अब सरकार और संगठन में पूरा समन्वय बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री की सुरक्षा से लेकर कार्यालय तक में होगा बदलाव। हिमाचल प्रदेश में 14 माह की सरकार में अब मुख्यमंत्री की सुरक्षा से लेकर कार्यालय तक में भी बदलाव होगा। पूर्व में मुख्यमंत्री सुक्खू कई बार सार्वजनिक तौर पर बोल चुके हैं कि हम तबादले करने के लिए नहीं आए हैं, इसलिए पूर्व सरकार के स्टाफ को भी नहीं बदला गया। लेकिन अब प्रदेश में नए राजनीतिक घटनाक्रम के बाद कार्यालय और उनकी सुरक्षा टीम में भी बदलाव करने की योजना बनने लगी है। ऐसे में जल्द ही अधिकांश समय मुख्यमंत्री के संपर्क में रहने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को बदला जाएगा। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी अभी दिल्ली में ही डटे हुए हैं। वह भाजपा में जाते हैं या कांग्रेस में ही रहते हैं या नई पार्टी बनाते हैं, इस पर अभी रुख स्पष्ट नहीं है। वही विक्रमादित्य के कड़े रुख को देखते हुए डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री भी सरकार बचाने के लिए एक्टिव हुए हैं। रविवार शाम को ही चंडीगढ़ रवाना हो गए हैं। यहां वह हिमाचल भवन में ठहरेंगे। इस दौरान उनकी ऑब्जर्वर भूपेंद्र हुड्डा से भी मुलाकात हो सकती है। हालांकि विक्रमादित्य सिंह अभी किसी से भी कोई बात नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर पूर्व सीएम और विपक्षी दल भाजपा के नेता जयराम ठाकुर ने भी कहा है कि सरकार कभी भी जा सकती है, कार्यकर्ता हर स्थिति के लिए तैयार रहे।